आप सभी को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी मेरे सब्सक्राइबर भाइयों ने विश किया उनको भी ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो अभी करेंगे उनको भी ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। हाईलैंड में ऑर्डर के बाद में ऐसा टोकन दे देते हैं आपको। जैसे ही आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा ये वाइब्रेशन करने लगता है, तो इस पर भी इन्होंने प्रचार कर रखा है बनमी का। वैसे तो जाना है मुझे राइट, पर फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए सीधा निकलूँगा शेरेटन होटल के बाहर से, क्योंकि गली गली में आप लोगों को लॉटरी वाले मिल ही जाएंगे। मैं बाहर खड़ा था तो ये लॉटरी देने के लिए आ गई तो ले लियो ना। और वियतनाम देखो भाई, अवेशम है बिल्कुल एकदम। 50 सीसी की बाइक है ये, और 50 सीसी की बाइक पर देखो कितनी लंबी लंबी रोड लेके जा रहा है। मोड़ कैसे काटेगा भाई, पर कोई दिक्कत नहीं भाई, ये बाइक को ही छोटा आरती बना देते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में वियतनाम देश से। तो करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। 2 लॉटरी टिकट लिए है मैंने आज, वो बूढ़ी अम्मा आ गई तो मैंने ले लिए, अदरवाइज़ मैं लेता तो हूँ नहीं। होप कि जीत जाए किसी दिन। अगर किसी दिन मैं जीत गया तो आधा पैसा मैं डोनेट कर दूँगा भाई, गरीब लोगों के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए बच्चों की। तो आज थोड़ा सा अपनी साइड कर रखा है कैमरा कि भाई बाइक पर चलते हुए देखते हैं बातें चित्ते करते हुए कैसा लगता है। और भाई मैं हेलमेट लगाता हूँ प्रॉपर, चाहे थोड़ी सी भी दूर जाता हूँ हेलमेट प्रॉपर यूज करता हूँ मैं। और आप लोगों को भी मैं यही सलाह दूँगा, अपना भाई बाइक स्कूटी से जहाँ भी आप जाया करो पूरा अपना हेलमेट वेलमेट, चश्मा वश्मा, जूते वूते। ग्लव्स तो मैं यूज नहीं करता भाई, ये देखो ग्लव्स का करूँगा, अगर ज़्यादा दूर जाऊँगा तो भाई ग्लव्स वगैरह भी मैं यूज कर लूँगा, पर अभी नहीं करता हूँ मैं। जब मैं बुंगताऊ गया था तब मैंने ग्लव्स यूज किए थे, क्योंकि बुंगताऊ बहुत दूर है। और R15 पे मैं अपने पीछे एक को बिठा के ले गया था भाई। जब मैं फुकवुक गया था तब भी मैं अकेला नहीं गया था, एक बंदा और गया था साथ में। अब तक का लॉन्ग राइड मैंने अकेली नहीं की बाइक से। 2 बार फुकवुक गया मैं बाइक लेकर, दोनों बार कोई ना कोई साथ में था। अब की बार अकेला जाऊँगा। आप कमेंट करके बताओ, कैंतो टू फुकवुक जाऊँ या कैंतो टू बुंगताऊ जाऊँ या कैंतो टू दालक जाऊँ, आप बताना। फुकवुक आइसलैंड हो गया है और बुंगताऊ कोस्टल सिटी हो गई है समुद्र के किनारे की। और भाई दालक आपने अभी कुछ टाइम पहले देखा ही है, वो हिल एरिया हो गया है। तो आप कमेंट करके बताना कि पहली राइड जो लॉन्ग करूँ मैं इन 3 सिटी में से कौन सी करूँ। आप गूगल करके सर्च कर सकते हो बुंगताऊ, आप गूगल सर्च कर सकते हो फुकवुक आइसलैंड, तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी वहाँ पे उनकी। फुकवुक तो बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस आइसलैंड है एशिया का। ज़्यादातर वहाँ पे यूरोपियन और कोरियन आते हैं। तो भाई पहुँच गए हैं घर। वाटरमेलन तो अभी खा लेता है और मैंगो भी खा लेता है, पर और जो फ्रूट है उनके प्रति इतना फैमिलियर नहीं है अभी, पर धीरे धीरे सीख जाएगा। और ये देखो भाई नीना क्या काट के रखा हुआ है, वाटरमेलन का टोप्पा सा रख दिया है काट के। इट्स कोल्ड नहीं या इट्स कोल्ड भाई, ठंडा है ये, क्योंकि वाटरमेलन ठंडा खाने में ही बढ़िया लगता है। और ठंडा मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि भाई गले की आवाज़ की ऐसी हो रखी है। अभी कुछ देर पहले क्लास कंप्लीट हुई है मेरी, 4:30 से 5:30 की। आज सैटरडे है तो भाई एक ही क्लास रहेगी आज, 6:30 से 7:30 की क्लास सैटरडे को नहीं रखते हैं। तो काफ़ी सारे मेंबर आए हुए थे, काफ़ी सारे चले गए, काफ़ी अभी बाकी है भाई जाने। फुल पार्किंग हो रखी थी आज तो भाई वहाँ तक का। और मौसम देख रहे हो, ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। आज ऐसे चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी स्टूडियो के अंदर। कल बनाऊंगा पुदीने की चटनी, बहुत सारा पुदीना हो गया है
धनिया लाएंगे, धनिया और पुदीने की खट्टी चटनी बनाएंगे भाई, एकदम बढ़िया ऑर्गेनिक है ये, कोई दवाई ववाई इस्तेमाल नहीं हो रखी इसमें। और फैल जाएगा, देखो भाई कहाँ तक का फैल गया ये, धीरे धीरे फैलते ही जा रहा, और फैल जाएगा। धन्नों को पार्क कर दिया है यहाँ पर, संडे हो या मंडे या कोई सा भी दिन हो वीक का भाई, यहाँ पे पार्किंग की बड़ी दिक्कत रहती है। पहले ये वाली रोड यहाँ पे थी नहीं गाइस, एक बड़ी सिंगल सी रोड हुआ करती थी यहाँ बराबर में, और बस ये जो इस साइड विला बने हुए हैं इनके चौतरे वगैरह से हुआ करते थे, बाकी और कुछ नहीं था यहाँ पे, ना ये रिवर साइड वगैरह थी। ये मैं आज से 2 साल पहली बात बता रहा हूँ, ऐसे तो इस शहर में मेरी एंट्री 8 साल पहले हो गई थी। 8 साल पहले तो ये विनकॉम भी बनने लग रहा था जब मैं आया था, ये नीचे नीचे का तैयार हो गया था, पर जो ऊपर का जो होटल है, होटल बनने लग रहा था, बना नहीं था। पहले विनपर्ल होटल था, अब शेराटन हो गया है। तो क्लास पढ़ाने के बाद मैं आज थोड़ा सा इधर ही आ गया था घूमने के लिए, क्योंकि एक बड़ा लंबा समय हो गया था यहाँ आए भी, और हाईलैंड की कॉफ़ी पिए भी। तो आज चलते हैं भाई, हाईलैंड की कॉफ़ी लेते हैं। वैसे तो गड़ा पड़ा हुआ है, पर लाते ले लूँगा, लाते गरम मिलती है, गरम ले लेंगे लाते। काफ़ी मेमोरी जुड़ी हुई है यहाँ से मेरी, इस विनकॉम से, पर अब नई नई मेमोरी बना रहा हूँ मैं। यहाँ से कुछ अच्छी है, कुछ अच्छी नहीं है, और जो बाद की थी वो तो सबसे ही बेकार थी, वो वाली तो, वो तो मैं याद भी नहीं करना चाहता हूँ। तो अभी चलते हैं, लाते लेते हैं और बैठते हैं पार्क में कहीं, अच्छे से हवा खाते हुए लेंगे मज़ा कॉफ़ी का। हाईलैंड में ऑर्डर के बाद में ऐसा टोकन दे देते हैं आपको, जैसे ही आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा ये वाइब्रेशन करने लगता है। तो इस पे भी इन्होंने प्रचार कर रखा है बनमी का, 59K की बनमी है। और जो अभी कॉफ़ी ली है ना मैंने, यहाँ से दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि भाई कैसी कॉफ़ी है। और टेक अवे करा है मैंने, ये यहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है, और 2 साइड आप इसकी बैठ सकते हो, बाहर भी बैठ सकते हो, अंदर भी बैठ सकते हो। इस साइड सीढ़ियों पर बैठ सकते हो, इस साइड इन्होंने कुर्सी वगैरह तो बिछाई नहीं हुई, पर इस साइड बाहर कुर्सी बिछाई हुई है इन्होंने। तो प्राइस काफ़ी महंगे हैं यहाँ पर। मैंने लाते का मीडियम साइज़ लिया है, और मीडियम साइज़ मिला मुझे 75 VND का। साइज़ जैसे ही आता है मैं आपको दिखाता हूँ भाई कि कैसा साइज़ है। ये मीडियम साइज़ है कॉफ़ी का, एक इससे ही बड़ा आता है लार्ज साइज़। लार्ज 85 VND का है, और ये 75 VND का है। 75 VND यहाँ की करेंसी में अगर काउंट करके बात बताऊँ 75,000 VND, और इंडिया के हिसाब से अगर मैं बात करूँ ये 235 से 40 रुपये की है। ये शुगर आप कितनी भी ऐड कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, शुगर ऐड करके नहीं देते हैं। तो हाईलैंड ऑल ओवर वियतनाम में तुम कहीं भी देखोगे तो वो एक्सपेंसिव ही मिलेंगे, सस्ते नहीं है। पर आप बताना हमारे इंडिया में भी लाते मिलती है भाई, मैंने बहुत बार पी है और बहुत पहले पी है, तो बताना कि भाई ये एक्सपेंसिव है हमारे इंडिया के हिसाब से या चीप है। तो करते हैं भाई शुगर मिक्स। सबसे आखिरी में धन्नो ही खड़ी थी गाइस, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई क्या हालत है गाड़ियों की वियतनाम के अंदर। क्योंकि बहुत सारी कमेंटें आती है भाइयों की भाई वियतनाम के अंदर बाइकें बहुत चलती है। हाँ भाई बाइकें बहुत चलती हैं यहाँ, पर ऐसा नहीं कि बाइकें ही बाइकें है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ है भाई। ये देखो दोनों साइड देखना भर भर के है, और बहुत सारी तो आ रही है, पार्किंग मिल नहीं रही तो वापिस जा रही है। वैसे तो जाना है मुझे राइट, पर फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए सीधा निकलूँगा शेराटन होटल के बाहर से। अगर काउंटिंग करनी शुरू करूँगा तो ओवरऑल 400-500 गाड़ियाँ खड़ी होगी नीचे पार्किंग में, और यहाँ ऊपर अब कुछ ज़्यादा हो गई है कैंथो के अंदर। सिटी भी डेवलप कर रही है, बढ़ रही है धीरे धीरे, तो सारी चीज़ें हो रही है। देखो भाई यहाँ तो पूरा ही इन्होंने शायद ब्लॉक ही कर रखा सिस्टम, क्योंकि यहाँ इन्होंने चार्जिंग सिस्टम भी लगा रखा है विनफास्ट वालों ने। क्योंकि जो विनकॉम है ना गाइस, ये विन ग्रुप का ही है जो विनफास्ट बनाते हैं। विनकॉम जैसे हमारे इंडिया के अंदर अडानी हो गए, अंबानी हो गए ना, ऐसे हो गया है यहाँ विन ग्रुप। यहाँ विन ग्रुप की ही मोनोपोली चलती है। ये देखो भाई यहाँ भी कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, पूरे वियतनाम में विन ग्रुप की मोनोपोली चलती है, जैसे हमारे वहाँ अडानी अंबानी की चलती है।
जितने छोटे मार्ट है, विन मार्ट, ये सब विन ग्रुप वालों के हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर जियो मार्ट हो गए हैं। और कोई भी सिटी, जो भी अच्छी खासी सिटी है, चाहे छोटी भी हो, विनकॉम हर जगह मिलेगा देखने के लिए, हर जगह वियतनाम में। तो ये फ्रंट हो गया इसका, विनकॉम का। आप सभी को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी मेरे सब्सक्राइबर भाइयों ने विश किया उनको भी ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो अभी करेंगे उनको भी ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी मेरा फेवरेट फेस्टिवल हुआ करता था, पर जब से वियतनाम आया हूँ मैं, तब से तो मैंने एक बार भी नहीं मनाया है जन्माष्टमी इंडिया के अंदर। पहले तो जन्माष्टमी पे व्रत रखते थे और मैं तो अक्सर सो जाया करता था चाँद निकलने से पहले ही। और जब चाँद निकलता था मम्मी उठाती थी, और उस दिन मेरे को पता है ज़्यादातर हमारे घर जन्माष्टमी पे अरवी बनती थी। अरवी वाती अरवी छोटी छोटी सी, और घेवर वगैरह, मिठाई वगैरह, ये सारी चीज़ें तो बनती थी। बड़ा मज़ा आता था। पूरा दिन हम खेलते थे इधर उधर यारों दोस्तों के साथ में। काई डंडा खेलते थे, ताश खेलते थे, कोड्डी खेलते थे, बहुत चीज़ें खेलते थे। तो बड़ा मज़ा आता था। तो आज सब्सक्राइबर भाइयों ने विश किया मुझे, और मेरे भाई ने विश किया। पहले बहुत सारी विशेस आती थी, अब धीरे धीरे विशेस भी आनी कम हो गई है, क्योंकि एक लंबा समय हो गया मैं भी टच में नहीं हूँ, न यारों दोस्तों के और न ही रिलेटिव्स के। तो मैं भी ऐसा हो सकता है। जब मेरी जॉब थी तब तो मैं हर साल चला जाता था 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए इंडिया। जब से अपना काम शुरू किया है, अपने काम में भाई पाबंदियाँ बहुत हो जाती है। अपने काम में इनकम तो है अच्छी खासी, पर इनकम के साथ में पाबंदियाँ भी बहुत है। आप काम को छोड़ के किसी दूसरे के भरोसे नहीं जा सकते। आपकी 1 साल की मेहनत 1 महीने में ऐसे गायब हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। आज थोड़ी सी आवाज़ अच्छी आ रही है। ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड कहीं चले जाओ आप, एक कैफ़े पे एक इंडियन बैठा है, दूसरा इंडियन वहाँ चले जाएगा, उससे बात नहीं करेगा, पता नहीं क्यों। और जितने भी अमेरिकन हो गए, यूरोपियन हो गए, भाग के बात करते हैं सभी एक दूसरे से, पर इंडियन से नहीं करेगा। ये मैं बुराई नहीं कर रहा भाई इंडिया की, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ इंडिया की कि भाई क्या सच्चाई है। तो यहाँ से ले लेंगे लेफ्ट टर्न और सीधा निकलेंगे भाई अब घर। खाना वाना खाएंगे। 7:13 हो गई है, और आपसे भी आज बहुत सारी बातें चित्ते हो गई, क्योंकि आज थोड़ा सा आराम है गले में। बट डर लगता है धसका ना उठे। एक बार धसका उठ जाता है ना, तो सूखा धसका है, वो जान निकाल रहा है छाती में, पेट में दर्द भयानक कर दे। वो 7 साल पुरानी है लिल्लो, पर अभी भी अच्छी खासी चलती है। एक बार तो प्लान किया था मैंने कि कोई दूसरी बाइक ले लेता हूँ, पर फिर प्लान चेंज कर दिया, लिल्लो ही रखेंगे, क्योंकि इसने काफ़ी साथ दिया है मेरा। आज नीली टी शर्ट पहन रखी मैंने और नीली लिल्लो। तो कल जाऊँगा सर्विस के लिए लेके लिल्लो को। टायर तो अभी चेंज नहीं करवाऊँगा, क्योंकि अच्छी खासी गुड्डी अभी उसके ऊपर बची हुई है, क्योंकि ज़्यादा दूर की तो ट्रिप में कर नहीं रहा, आस-पास की कर रहा हूँ। तो देखो भाई 20 से हल्का सा हो रखा है, पर साइड की है। पिछला टायर तो एकदम बिल्कुल नया ही है, कुछ समय पहले ही डला था। पर इसकी सर्विस वगैरह, धुलाई वगैरह करवा दूंगा तो अच्छा हो जाएगा, मस्त एकदम। और अगर इंडिया में आके मुझे बाइक लेनी है भाई रॉयल इनफील्ड में, तो आप कमेंट करके बताना कि भाई कौन सी लेनी है, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ इंडिया आऊँगा तो। बाइक है मेरे पास में, पर स्प्लेंडर है, पर मैं रॉयल इनफील्ड की लेना सोच रहा हूँ। तो आप कमेंट करके बताना कि कौन सी लेनी है। काफ़ी कमेंट आई आप लोगों की आज, वही पढ़ रहा था मैं, तो एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। हार्दिक की आई है, हार्दिक ने थैंक यू बोला है रेसिपी के लिए और उनकी कमेंट पिक करने के लिए, तो थैंक यू हार्दिक भाई। योगेश की आई है कि भाई आप थोड़ा चटपटा खाओ, कुरकुरे खाओ। कुरकुरे नहीं मिलते पर चटपटा खा लूँगा। पुनिया है, प्रधान जी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। पुनिया भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी जन्माष्टमी की। हैप्पी जी कृष्णा जन्माष्टमी। लक्ष्मी पटेल जी की आई है। तो ये कमेंट है आज की। प्रधान जी हमारा भी ख्याल कर लो, कुछ बताओ भाई पुनिया क्या करना है आपका ख्याल, कमेंट में बताओ, या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का, तो
तो बिल्कुल करेंगे भाई ख्याल, आपका ख्याल नहीं करेंगे और किसका ख्याल करेंगे। आज की इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं तक कर रखते हैं। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर देना भाई, कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं कल जानदार शानदार ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योग और जिम करते रहो। गुड नाइट, हैप्पी जन्माष्टमी।